वाराणसी काशी की गलियों में संकरी सड़कों, मंदिरों और घाटों के बीच एक जगह है, राजघाट। लोग कहते हैं कि गंगा के किनारे वहां एक पुरानी हवेली है जिसे लोग आज भी शापित हवेली कहते हैं। इस हवेली को 1857 की क्रांति के समय राजा हरिनाथ सिंह ने बनवाया था। हवेली देखने में किसी किले से कम नहीं थी, पर 100 साल पहले वहां एक घटना हुई थी, पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत। कहानी शुरू होती है अर्पित और उसकी दोस्त नेहा से। ये दोनों दिल्ली से वाराणसी आए थे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पर। जब दोनों ने लोकल लोगों से हवेली के बारे में पूछा तो सबने चुप्पी साध ली। एक बुजुर्ग नाविक ने धीमी आवाज में कहा, बाबू, उस हवेली के पास मत जाना। रात को वहां चीखें सुनाई देती हैं और कई लोग वहां से लौटकर कभी जिंदा वापस नहीं आए। नेहा को लगा यह सब लोकल अफवाहें हैं, लेकिन अर्पित के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो चुके थे। शाम का वक्त था। अर्पित और नेहा ने कैमरे लेकर हवेली का गेट खोला। लोहे का टूटा हुआ फाटक जोर से चरमराया। अंदर घुप अरिता घुप अंधेरा था और दीवारों पर चमगादड़ बैठे थे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी। नेहा ने कैमरे ऑन किए। तभी अचानक हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दी, भागो, भाग जाओ। नेहा ने सोचा शायद हवा का खेल है, लेकिन अर्पित ने साफ सुना कि यह एक औरत की आवाज थी। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च जलाई और देखा, एक सफेद साड़ी में औरत सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बिना आंखों के था। डर के मारे दोनों भागकर बाहर निकले और घाट पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात पंडित विद्याधर शुक्ला से हुई। पंडित जी ने कहा, यह हवेली केवल खंडहर नहीं है, वहां एक आत्मा बंधी हुई है। राजा हरिनाथ सिंह की बेटी संध्या को उस हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि उसने एक साधारण मुस्लिम लड़के से प्यार किया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। नेहा ने पूछा, क्या उसकी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है? पंडित जी बोले, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें हवेली की तहखाने में जाना होगा। वहां एक लोहे का संदूक है जिसमें संध्या के कंगन और उसकी मौत का सच छुपा है। लेकिन सावधान, वह आत्मा किसी को भी पास आने नहीं देती। अगली रात अर्पित और नेहा फिर हवेली पहुंचे। टॉर्च और कैमरे हाथ में थे, पर इस बार वे सीधा तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा टूटा हुआ था। जैसे ही अंदर गए, चारों तरफ मकड़ी के जाले और टूटी हड्डियां बिखरी थीं। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ दो। अचानक तेज हवाओं के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में चारों ओर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। नेहा डर के मारे रो पड़ी। तभी सामने लोहे का संदूक दिखाई दिया। अर्पित ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक टूटी हुई चूड़ी, खून से सना दुपट्टा और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं संध्या, मुझे मेरे ही पिता ने धोखा दिया। मेरा गुनाह बस इतना था कि मैंने मोहब्बत की। जैसे ही अर्पित ने वह पत्र पढ़ा, संध्या की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा झल्ला हुआ और आंखों से खून टपक रहा था। संध्या की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कमरा हिलने लगा, छत से पत्थर गिरने लगे। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। अर्पित ने पत्र और कंगन गंगा नदी में प्रवाहित करने का निश्चय किया। जैसे ही वे घाट पर पहुंचे और वस्त्रों को प्रवाहित किया, संध्या की आत्मा वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही अर्पित और नेहा ने चैन की सांस ली, पीछे से एक औरत की वही फुसफुसाहट सुनाई दी। दोस्तों, वाराणसी की इस श्रापित हवेली पर बनी यह रियल स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तुमने मेरी मुक्ति तो कर दी, पर अब मेरी जगह किसी और को लेनी होगी। दोनों ने मुड़कर देखा। नेहा की आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर संध्या की वही डरावनी मुस्कान थी।